हेलो एवरीवन। तो देख लेते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, है ना। कल वैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हम तीनों का एनालिसिस करते हैं कि कल कैसे काम हो सकता है। निफ्टी में जो ग्रीन लेवल्स है ये है बाइंग लेवल्स, और जो रेड लेवल्स है ये है सेलिंग लेवल्स। ठीक है, और इनमें देख लेते हैं कैसे काम कर सकते हैं। ओके, तो भाई इधर आ जा। निफ्टी में अगर कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, 19,770 इस लेवल के आसपास, और गैप अप ओपन होते ही डाउन साइड आता है, तो रीटेस्ट पे हमें हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री लेनी रहती है। तो हमेशा रीटेस्ट होने दो, उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो डाउन साइड की ट्रेड लेना। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 19,700 का। ठीक है, ये सेकंड टारगेट होगा 19,650 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 19,600 का। ठीक है, यह है गैप अप की कंडीशन में अगर 19,770 से रिजेक्शन लेता है तो। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन हो सकती है गैप अप में। गैप अप ओपन होके अप साइड मूव करता है और 19,770 लेवल को ब्रेक कर देता है और इसी के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19,810, सेकंड टारगेट होगा 19,850। ठीक है, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा, एक सेकंड में बता देता हूँ। जो थर्ड टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग 40 आना ना, तो जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 19,000 ये। ठीक है, इसको मैं रेड जोन कर देता हूँ, रेड लेवल्स। ये है 19,890 का। ठीक है, ये होगा थर्ड टारगेट अगर निफ्टी गैप अप ओपन होके अप साइड मूव करता है तो। ठीक, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होके। ठीक है, 19,770 के ऊपर सस्टेन होता है तो। ठीक है, अब आते हैं कर लेते हैं बात गैप डाउन की। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 19,700 के आसपास, ठीक है, अब यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड आता है और 19,677 या 70, ठीक है, राउंड फिगर लें तो नंबर, तो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,750, सेकंड टारगेट होगा 19,770, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 19,810। ठीक है, गैप डाउन में अगर गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड आ रहा है कंटिन्यू और 19,635 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, या इसको भी ब्रेक करके 19,595 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,670, सेकंड टारगेट होगा 19,750, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 19,800। ठीक है, जब भी ऐसा कंटिन्यू डाउन साइड पैटर्न होता है, कंटिन्यू डाउन आता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड मूवमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रैली वाला मार्केट हो जाता है फिर अगर कंटिन्यू, और ये होगा अगर कंटिन्यू 10 बजे से पहले, अगर 10 बजे या 10:15 से पहले अगर कंटिन्यू निफ्टी डाउन साइड आ जाता है तो 19,595 एक लेवल है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू अगर अपसाइड मूव करेगा तो फिर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट है पूरे कर देता है, कंफर्म है। ठीक है, और फ्लैट अगर देखें, जैसा आज फ्लैट ओपनिंग हुई थी, फ्लैट अगर देखें, फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड मूव करता है 19,770 सेम लेवल पे अगर रजिस्ट्रेशन दिखाता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। टारगेट वो सेम पहले वाले होंगे, ठीक है ना, 19,700 ये वाला लेवल, 19,650 का, और सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट होगा 19,600 का। ठीक है, सेम कंडीशन फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है 19,677 पे सपोर्ट लेता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से कॉल साइड के ट्रेड बनेंगे। सेम टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट 19,750, सेकंड टारगेट 19,800 और थर्ड टारगेट होगा 19,850। ठीक है, ये था निफ्टी में। और अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात।
बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर गैप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जो अभी स्विंग बना हुआ है, इसके ऊपर ही यहाँ कहीं गैप ओपन होता है 44,350 के ऊपर या 400 के करीबन, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू अगर डाउन आता है और डाउन आके 44,300 लेवल को ब्रेक कर देता है और इसी लेवल के नीचे सस्टेन होता है, तो फिर यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 44,100, सेकंड टारगेट होगा 43,950 और जो थर्ड टारगेट होगा वो 43,800, ठीक है। ये सब लेवल को टच कर देगा अगर यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया तो, ठीक है। ये था गैप अप। गैप अप में एक चीज़ और हो सकती है, गैप अप ओपन होके अगर डाउन आता है और ये जो कल की क्लोजिंग है, जैसे ये क्लोजिंग है आज की, जैसे तो ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसका जो लेवल आ रहा है मैं बता देता हूँ। इसका लेवल आ रहा है हाई 44,250 अगर, ठीक है ना। अगर 44,250 के ऊपर ये सस्टेन होता है या इसकी जो क्लोजिंग कैंडल है ये पूरा ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है क्लोजिंग कैंडल भी, ठीक है, प्रीवियस डे की। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 44,430, सेकंड होगा 44,560 और थर्ड होगा 44,650 का, ठीक है। और अगर गैप ओपन होके भी डाउन साइड आ रहा है और क्लोजिंग कैंडल को भी ब्रेक कर देता है, जो क्लोजिंग कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देता है और इसी लेवल के नीचे सस्टेन होता है, तो भी यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू डाउन होता है तो ये डाउन की कंडीशन है कि ओपन हुआ, हाँ भाई नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, तो है ये कंडीशन, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है कंटिन्यू डाउन है, जैसे फर्स्ट कैंडल जैसे काफ़ी बड़ी बन जाती है, जैसे ये बनी थी, ठीक है, ये इससे बड़ी कैंडल बन जाती है बैंक निफ्टी में। अगर ये कंटिन्यू डाउन आया और क्लोजिंग कैंडल को भी ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया और उसी के नीचे सस्टेन हुआ, तो फिर ये कंटिन्यू फिर डाउन आ जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट होगा 44,000 का, सेकंड टारगेट होगा 43,850 का और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 43,750 का, ठीक है। ये थी गैप अप की कंडीशन। और गैप अप में एक और कंडीशन हो सकती है, वो है बता देता हूँ। गैप अप ओपन होकर अगर कंटिन्यू अपसाइड मूव करता है तो रीटेस्ट पे डायरेक्ट कॉल की एंट्री में मत बैठना भाई। रीटेस्ट पे जैसे ये लेवल है, अरे भाई क्या हो रहा, गैप ओपन हुआ, कंटिन्यू ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ 44,430 लेवल पे, तो यहाँ की कॉल साइड की एंट्री बना सकते हो आप, ठीक है। कल के हाई के ऊपर ही ओपन हुआ, मतलब स्विंग के ऊपर हाई है ना, तो इसी के ऊपर ओपन हुआ और अपसाइड मूव कर रहा है 44,430 को ब्रेक करके इसी के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 44,560, सेकंड टारगेट होगा 44,700 और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 44,800 का, ठीक है, 44,800 का ये वाला लेवल, ठीक है, 44,800 का, ठीक है, ये वाला लेवल। ये थी गैप अप की कंडीशन। अब गैप डाउन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर कल के लो, जैसे वैसे तो ये है, वैसे वीक आई हुई है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, ये लेवल है 44,100, 44,050, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है और इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ से कॉल साइड की एंट्री बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 44,200 का, जो है क्लोजिंग कैंडल है यहाँ तक का, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उसके ऊपर सेकंड टारगेट होगा 44,400 का और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 44,550 से 44,500 का, ठीक है ना। और गैप डाउन में अगर कंटिन्यू, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद में एक एंट्री आप ऐसे ही बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये थोड़ी रिस्की एंट्री रहेगी, इसी लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ यहीं कहीं पे 44,100 पे ही ओपन होकर डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद में 44,015 इसी लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 43,888 का, सेकंड टारगेट होगा 43,760 का। बस इसमें 2 टारगेट ही ले सकते हो क्योंकि रिवर्सल लेवल है ये थर्ड वाला। अगर कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड, अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई है तो यहाँ तक आप बुक करने की कोशिश करना, यहाँ पे बुक कर ही लेना। और जो कॉल साइड की एंट्री बनाना चाहते हैं, रिस्क ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं यहाँ से इस लेवल से, तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड ले सकता है 43,760 से,
तो फिर वो उसके लिए अच्छे टारगेट होंगे। अगर ये सेम केस निफ्टी के साथ, जो भी इसमें सेम केस है, अगर 10 बजे से पहले जैसे कंटिन्यू अगर यहाँ से डाउन आया था 10 बजे से पहले या 10 बजे तक या 10:15 तक, तो फिर यहाँ से अच्छा मोमेंट आएगा अपसाइड का, ठीक है। तो फिर ये यहाँ तक के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, ये क्लोजिंग कैंडल के और यहाँ तक के। तो ये लेवल में अगर 43,760 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 43,950 का, सेकंड होगा 44,150 का, और जो थर्ड होगा वो होगा 44,400 का, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी ठीक है ना। पहले गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सेम और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का चार्ट सेम होता है, तो जिसको भी फिन निफ्टी में ट्रेड करना हो एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकता है, ठीक है। सेम फिन निफ्टी में अगर 19,750 इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड आता है और 19,710 लेवल के ऊपर ही सस्टेन होता है, तो यहाँ से कॉल की ट्रेड आप बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,780 का, सेकंड टारगेट होगा 19,840 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 19,900 का, ठीक है। गैप डाउन की कंडीशन में डाउन साइड आके इसी लेवल को ब्रेक करके 19,710 को ब्रेक करके अगर डाउन साइड आता है तो 19,650 यहाँ पे आप कॉल साइड की ट्रेड देख सकते हो अगर इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,710 का, सेकंड टारगेट होगा 19,780 से 800 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 19,850 से 19,860 का, ठीक है, इस हाई पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका आई थिंक लेवल यही आता होगा 19,865 या 60, ठीक है। इस हाई पॉइंट का थर्ड टारगेट ले सकते हैं गैप डाउन की कंडीशन में। सेम अगर देखें गैप अप में, गैप अप की कंडीशन में क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ इसी हाई के ऊपर, गैप अप ओपन होकर कंटिन्यू डाउन आया 19,840 इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड आप देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,750, सेकंड टारगेट होगा 19,700, थर्ड टारगेट होगा 19,650 का। गैप अप में एक और चीज़ हो सकती है जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग कैंडल है आज की, गैप अप में क्या हुआ, गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आया, इस लेवल पे आया, जैसे ही यहीं से रिजेक्शन हुआ और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आप कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 19,900 का, सेकंड टारगेट होगा 19,960 का, और थर्ड टारगेट होगा 19,999, इसको भी ले सकते हो डाउन फिगर में, ठीक है। ये था गैप अप में। गैप अप में एक चीज़ और हो सकती है, गैप अप ओपन होकर अगर कंटिन्यू अपसाइड मूव करता है और 19,900 के ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड देख सकते हैं। ज़्यादा मत देखना, 2 टारगेट लेना बस, 19,960 और 20,000 बस, ये यहीं तक ही होगा क्योंकि रिवर्सल लेवल है, तो इस पॉइंट से फिर ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ तक 2 टारगेट देख सकते हो, ठीक। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल्स। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट एंड हो, जो भी प्रॉब्लम है भाई, मैं तो बोलता हूँ जो भी दिक्कत हो, वीडियो आप देख रहे हो, एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो, इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे दिक्कत है, आप बताओ, मैं बता सकता हूँ भाई, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ये सब ये ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल है, ट्रेडिंग गोल्ड टेक्निक के नाम से, ठीक है।